सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका नाम क्या है? मैं नाम आशुतोष श्रीवास्तव लिखता हूँ। सर, जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप काफ़ी लंबे समय से कई प्रकार की आप काम करते रहे, एक्टिंग का में भी आप रहे और एक्टिंग में नहीं, राइटिंग में। राइटिंग में तो एक्टर्स वो लोग होते हैं जो कि राइटर्स के इशारों पे चलते हैं। जी। तो आप थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि अब आप इन सब चीज़ों से हटके राजनीति क्षेत्र में कैसे? सर, मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं एक राइटर हूं, और राइटर बेहतरीन तब होता है जब वो एक अच्छा स्पीकर भी हो। और स्पीकर बनते बनते मैंने काफ़ी स्कूल्स में, काफ़ी कॉलेजेस वगैरह में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर गया हूं। अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने बोला है। और बोलने का काम अगर आपका अच्छा है तो आपको जो नेक्स्ट फील्ड चूज़ करनी चाहिए वो राजनीति ही होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक नेता अगर अच्छा वक्ता है तभी वो अच्छा नेता है। तो सर, आप किस प्रकार से अपने राइटिंग के क्षेत्र में आए? क्या कारण था? राइटिंग के फील्ड में मैं इसलिए आया सर कि मेरी ये इच्छा थी कि मैं थोड़ा लाइमलाइट में रहूं। जी। हर किसी की इच्छा होती है कि लोग उसको जानें, लोग उसका नाम सम्मान से लें, और मेरे नज़र में राइटर्स की काफ़ी वैल्यू होती है। मेरे नज़र में दो बड़े शब्द हैं। अच्छा, मैं आप ही से बात करना चाहूँगा। दो बड़े शब्द हैं, एक रिलीजन एंड एजुकेशन। मेरा मानना ये है, ये दो बड़े शब्दों को हम राइटर्स की वजह से जानते हैं। रिलीजन ऐसे कि जितने ही धर्म हैं वो कहीं ना कहीं एक किताब से हैं, भगवद गीता से हैं या कुरान शरीफ से हैं या बाइबल से, और किताबें ही हैं। अब किताब है तो कहीं ना कहीं उसको लिखने वाला एक हैवानी, इंसानी या शैतानी जो भी है वो एक इंसान ही रहा होगा। और वहीं पर अगर देखा जाए दूसरा शब्द एजुकेशन, तो RS अग्रवाल, HC वर्मा, रेनन मार्टिन, आपने इनका भी नाम सुना होगा। ये वो किताबें हैं जिनसे हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों शब्दों को सोसाइटी में से निकाल दूं, रिलीजन एंड एजुकेशन को, तो ना के बराबर ही चीज़ें बचेंगी। तो मेरे नज़र में राइटर्स लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे जो कि सोसाइटी को शेप दे रहे थे, इसलिए मैंने राइटर होना चूज़ किया। तो आप जब से राइटिंग का काम शुरू किया आपने, जब से लेके आपने अब तक, जी, मेरी किन क्षेत्रों में आपने लिखा हुआ है? मेरी जो पहली किताब है एक वो रोम कॉम है, रोमांस कॉमेडी है, और एक मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर जाके ख़त्म होती है, एंड होती है। वो एक कोट को एक्सप्लेन करने के लिए थी कि यू नीड अ रीज़न टू डू ग्रेट एंड यू नीड रीजन्स टू डू ग्रेटर। अगर आपकी लाइफ में कोई काम बड़ा है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास कहीं ना कहीं कोई वजह ही नहीं है। आप खुद को सच्ची, झूठी, अच्छी, बुरी, जैसी भी आप वजह दे दो, आप वो काम कर लोगे। और वहीं पर जो मेरी दूसरी किताब थी वो थोड़ी और हटके टॉपिक पे थी। वो एक स्पिरिचुअल फिक्शन बुक है, वो भी थोड़ी इस बारे में बात करूँ। तो आपने अब तक कितनी, 2 किताबें लिखी हैं? जी। इसके अलावा और भी लिखी हैं? मैंने 2 किताबें लिखी हैं। उसके अलावा मैंने अभी 2021 में मैंने विष्णु पुराण का भी अध्ययन किया था, जिसके संदर्भ में मैं एक डायरेक्टर के साथ टच में था और एक वेब सीरीज़ के प्लानिंग में था। जी। उसका पिच बाइबल रेडी है और अभी उसका चल रहा है। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। मैंने सुना है कि आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, तो किस प्रकार से क्या करते थे इसमें आप? देखिए सर, मेरा मानना ये है, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक बंदे को सही तरीके से मोटिवेट कर दो तो वो आदमी चांद पे भी चला जाता है, वो माउंट एवरेस्ट को भी पार कर लेता है, और क्या क्या इनक्रेडिबल चीज़ें नहीं कर लेता है। और वहीं पर आप गलत मोटिवेट करो किसी को तो वो आदमी आतंकवादी भी बन जाता है, खुद की हत्या कर लेता है, और अपने साथ आजू बाजू के 100 लोगों को भी मार देता है। तो मोटिवेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सर, जैसे कि आपने इतनी जो आपके अंदर कलाएं हैं, जो आप दूसरों को सिखाते भी हैं, जी, तो ये सब आपने कहाँ से सीखा हुआ है? कुछ चीज़ें सीखी हुई नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हम खुद से कुछ सवाल पूछते हैं और उनके जवाब ढूंढते ढूंढते सीख जाते हैं। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं ये उन सवाल के बुनियाद पे है। ये जो सवाल आते गए और मैंने उनको इग्नोर नहीं किया, उनके जवाब तक पहुंचता गया। अब जैसे कि सर आप एक राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, जी,
तो राजनीति में आने का कारण क्या है आपका? राजनीति में आने का कारण कुछ मैं थोड़ा मेरी एक कहावत है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो थोड़ा कुछ चंद पंक्तियों में सुनाना चाहूँगा जी। पहला सुख सो निरोगी काया, दूजा सुख सो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो अच्छा वास, छठा सुख हो अच्छा पास। तो मैंने कुछ सुखों पे तो काम कर लिया है, अभी मैं जो मेरा पास मेरा मोहल्ला अच्छा नहीं है उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सातवां सुख हो मित्र घनेरे, नहीं तो जीवन में दुख बहुत तेरे। पूरा करना भी ज़रूरी है, कहानी चालू करो तो उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो मैंने कुछ सुखों की प्राप्ति कर ली है और कुछ के प्रति अग्रसर होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप पार्षदी क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं जी, तो किस बात से आप पार्षदी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर? सर मैं वार्ड 27 से डडियापुरा सेकेंड झांसी सदर से तैयारी कर रहा हूँ, और अगर चीज़ें सब बढ़िया रहीं तो फिर चुनाव में उतरेंगे, अच्छी फाइट देंगे, कोशिश करेंगे। तो अभी आपके वार्ड की मूलभूत समस्याएं क्या बची? मूलभूत समस्याएं तो काफ़ी हैं। रोडों की समस्या है, रोड में गड्ढों की समस्या है, बिजली की भी कुछ समस्याएं हैं, तारों का जो कच्चा है वो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे को चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करने की इच्छा है। चंडीगढ़ जैसे कुछ शहरों में चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं, और एक बाहर के आदमी को भी कुछ चीज़ को ढूंढने में ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। तो मेरी इच्छा ये है, और यहाँ पर मेरे को व्यक्तिगत तौर पे भी काफ़ी समस्याएं हुई कि मैं यहाँ से वहाँ जाने में, तो गली कूचे कुछ भी ऐसे हैं कि उधर तक रीच नहीं किया जाता है। तो मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी उपलब्ध हैं जो कि झांसी में उपलब्ध नहीं है। अब मेरे को रहना तो झांसी में ही है, घर है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, तो मेरी इच्छा ये है कि जो सुविधाएं यहाँ पर मौजूद नहीं हैं उन सुविधाओं को मैं अपने शहर तक लेकर आऊँ, तो और इसमें मेरा भी फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। तो जैसे कि जो आपने अपने वार्ड की अभी समस्याएं बताई हैं, तो क्या इन समस्याओं पर आपके जो वर्तमान पार्षद रहे जी, तो जो है, तो क्या उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया? ध्यान दिया तो है जहाँ तक मेरे को लगता है, लेकिन अगर ध्यान दिया होता तो वो एक सोल्यूशन तक भी पहुँचते। और कहीं ना कहीं मित्र हैं हमारे, भैया जैसे लगते हैं, तो मैं उनकी बेइज्जती भी नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलत हुई हैं, और उन गलत चीज़ों को सही करने की कोशिश। अगर वार्ड की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और आप पार्षद पद पर आते हैं जी, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? विकास के ओर जो मेरा सबसे पहला कदम होगा, मैं इंदौर शहर में काफ़ी लंबे अरसे से रहा हूँ, और इंदौर आजकल जो सबसे ज़्यादा फेमस चल रहा है अपने सफाई के लिए चल रहा है, स्वच्छता के लिए चल रहा है। तो जो सबसे पहला मॉड्यूल मैं जो लेकर आना चाहूँगा इस शहर में, इस मोहल्ले में, वो सफाई से संबंधित है। और हमारा सिंबल भी, हमारी पार्टी का सिंबल भी झाड़ू है, तो मेरी इच्छा ये है कि उस झाड़ू का इस्तेमाल हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी आपको टिकट दे रही है? जी, पार्टी तो मेरे को टिकट दे रही है, लेकिन अभी एक समस्या है कि यहाँ पर परसिमन के अंतर्गत कभी जनरल सीट आती है, कभी ओबीसी आती है, कभी एससी आती है। एससी ओबीसी में मैं फ़ाइट नहीं कर पाऊँगा, और अगर जनरल सीट आती है तो फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ कर पाऊँ। अगर मान लिया किसी कारणवश पार्टी आपको टिकट नहीं देती है जी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? ऐसी स्थिति जहाँ तक है नहीं होगी, क्योंकि इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी का जो मैं प्रत्याशी हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ ही सबसे ज़्यादा रहेंगी हैं। और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर जी जी, अगर आप ये सोचें, मैं बोलूँ, ये जवाब दूँ कि मैं निर्दलीय उतरने की कोशिश करूँगा, तो जी, मेरे जो मकसद हैं वो पूरे करने के लिए मेरे को पार्षद बनना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन सी पार्टी से आ रहा हूँ, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के विचारधारा और मेरी विचारधाराओं में काफ़ी समानता है, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी से ही टिकट मांगने की गुजारिश की है। जैसे कि जब से आपने पार्षदी की तैयारियां की हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी वार्ड की जनता आपके साथ कितने प्रतिशत खड़ी है? जी, खड़ी तो है कि क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए झांसी में आए हुए, घर में रहते हुए, और मैंने प्रचार ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन 3 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ,
और 3 महीने में ही मेरे पास ऐसा रिस्पांस है कि हाँ, लोग चाहते हैं कि मैं उनका लीडर बनूं, इधर का पार्षद बनूं। लोग खुद को पढ़ा लिखा कह देते हैं, लेकिन सब उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो बस पढ़े हुए होते हैं। लिखना भी पड़ता है, किताब लिखनी पड़ती है अगर आप चाहते हो कि आपको लोग पढ़ा लिखा कहें। और मेरा मानना ये है कि मैं एक योग्य कैंडिडेट तो हूँ। अगर मान लिया सर आप पार्षद पद पर नियुक्त हो जाते हैं जी और जनता भी आप बोल रहे हैं सपोर्ट कर रही है आपका, आप पार्टी की भी नहीं होगी तो अब निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं, जी। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लिया 1% आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत जनता आपके साथ खड़ी होगी? सर ये डिपेंड करता है कि जनता का रुख किस तरफ जा रहा है, और इसमें मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि मैं ही सही हूँ, क्योंकि वो कहना गलत हो जाएगा। अंदाज लगभग समथम? सर मेरा तो अब मोटिवेशनल आदमी हूँ, तो फिर मैं तो पूरी 100% की ही उम्मीद करूँगा, और हार हो जाए तो ठीक है, तब की तब देखी जाएगी। चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता से? चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिसको भी आप चूज़ करें, सबसे पहली बात वोट डालने ज़रूर जाएं, ये आपका हक है। और जिसको भी आप चूज़ करें उसको सोच समझ के ही चूज़ करें कि कौन आपका अपना हो सकता है और कौन आपका फ़ायदा करा सकता है, बस। और अगर मैं लोगों को योग्य लगता हूँ तो मेरे को जिताएं, अगर मैं योग्य नहीं लगता हूँ तो मैं हार जाऊँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन चीज़ों में सुधार करने पे काम करूँगा जिसकी वजह से मैं योग्य बन पाऊँ। जी धन्यवाद।